हाय गाइस, हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छे हूँ। तो आज मेरा टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल एंड पैरेललोग्राम। बेसिक चैप्टर है, क्लास 9th है। ठीक है, आपका बेसिक है किसी चीज़। तो क्वाड्रिलेटरल क्या है उसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, आप ध्यानपूर्वक सुने, इसको देखें। ठीक है, तो कहने का मतलब क्वाड्री लेटरल क्या है? व्हाट इज क्वाड्री लेटरल? तो ये के चार मतलब क्वाड्रिलेटरल क्या? फोर। क्या होता है? फोर साइड, फोर एंगल, फोर साइड्स, फोर एंगल्स। तो कहने का मतलब कि फोर साइड से, फोर आर्म से घिरे हुए क्षेत्र को हम क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। ठीक है, अब इसको हम डिफिनीशन में कन्वर्ट कर दें कि इसको ऐसे लिखो। तुमको मैं बता दूं कि अब प्लेन फिगर घिरे बाउंडेड बाय फोर लाइन सेगमेंट्स। तो कौन से होंगे? जैसे ए बी देख लो, ए बी के बाद आपको ले लो बी सी के बाद सी डी ले लो, एंड डी ए ले लो। is the called quadrilateral। ठीक है, नोट्स में लिख लेना। रिटेन एज, इसको लिखते कैसे हैं शॉर्ट में? तो इस तरह से आप लिखोगे ए बी सी डी। ठीक है, इसको अब इसका फिगर देख लो थोड़ा सा। फिगर क्या है कि आप ऐसे ले लो, ठीक है, और इसको ले लो। ये हमने लिया फिगर। ठीक है, इसका नाम रख दो ए बी सी डी। इसी आर्म्स को हमने लिखा है ए बी और ए बी सी, और क्या लिखा है हमने? सी डी, ए लाइन, और डी ए लिखा है। ठीक है, इज कॉल्ड द क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इसमें फोर एंगल्स, फोर साइड, ये सारे मौजूद होते हैं। ठीक है, अब इसी में आपको पढ़ना पड़ेगा। वर्टिक्स है, साइड्स है, वर्टिक्स कौन सा है, साइड कौन है, एंगल क्या है। ठीक है, तो इसका हम डिटेल्स में हम आपको बेसिक चीजें हम बताते चले जाएंगे, नोट डाउन करते चले जाइए आप लोग। ठीक है, जगह कम है, इसको हम मिटा करके फिर से हम इसको लिखते हैं वर्टिक्स के बारे में। इतना नोट कर लीजिए, ये डिफिनीशन है। अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय फोर लाइन सेगमेंट्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, और
पैरेललोग्राम जो है इनके टाइप्स वेरियस टाइप है, टाइप्स अलग से बताएंगे। इसमें क्या होता है इस लॉ बता देते हैं। इसमें टाइप्स ऑफ वेरियस में लिखाएंगे हम लोग, आज अध्ययन करेंगे। जैसे ये तो है ही पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल भी आ जाएंगे, स्क्वायर भी आ जाएंगे, ठीक है। इस डिटेल्स में हम लिखाएंगे। रोम्बस आ जाएंगे, ट्रेपेजियम आ जाएंगे, काइट आ जाएंगे, ठीक है। 6 प्रकार हैं इनके टाइप्स ऑफ, इसको नोट कीजिए आप लोग। अब हम लोग अध्ययन करेंगे कि ये जो क्वाड्रिलेटरल जो है इसमें क्या क्या होते हैं फिगर में, वो हम बताएंगे। जैसे मान लिया ये फिगर हमने लिया, ड्रॉ किया, ठीक है, ड्रॉ कर दिया। इसका नाम रख दो ए बी सी एंड डी, नामकरण कर दिया। तो इसमें हम पता करेंगे फर्स्ट में कि वर्टिसेस क्या है। तो वर्टिसेस 4 है। क्या है 4? कैसे है? ए बी सी डी, 1 2 3 4। इसको लिखेंगे द पॉइंट ऑफ the point A, B, C and D are called vertices। ये लिख दिए, ठीक है। अब आइए ये हमारा साइड्स में, सेकंड में लिखेंगे साइड्स। क्या लिखेंगे? साइड्स। साइड्स क्या है? तो ए भी 4 है, ए बी एक साइड हो गया, बी सी एक हो गया, डी सी एक हो गए और डी ए एक हो गया। 4 साइड इनका भी है। तो लिखेंगे कि साइड्स में कि द लाइन सेगमेंट सेगमेंट्स। अब सेगमेंट्स में क्या क्या है वो हम लिख डालेंगे। ए बी हो गया, एक सेगमेंट हो गया ए बी लिखेंगे, और यहां से चलते हैं हम, फिर बी सी लिखेंगे, बी सी से फिर सी डी लिखेंगे या डी सी लिखेंगे, सी डी लिखेंगे। सीरियल से चलेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या लिखेंगे? सी डी लिखेंगे एंड क्या लिख देंगे? डी ए लिख देंगे। ए डी भी लिख सकते हैं आप, डी ए लिख देंगे। आर कॉल्ड क्या जी? साइड्स, ठीक है। साइड्स हो गए हमारे। अब हो गया कि थर्ड में क्या है कि ये देखो, अब इसको हमने ये कर दिया डायगोनल्स। जब बीच से बाइसेक्टर कर देते हैं, बांट देते हैं, लाइन खींच देते हैं, क्या हो गया? ये बाइसेक्टर। डायगोनल्स के नाम से जाने जाएंगे। क्या होंगे? डायगोनल्स। बाइसेक्टर अभी नहीं पढ़ना है हमें, उसका चर्चा नहीं करना है, डायगोनल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। और ये हो गया फर्स्ट D1 और D2। ये क्या हो गया? D1 और इसका नाम रख दो D2। डायगोनल फर्स्ट और डायगोनल सेकेंड। डायगोनल्स में कौन हो गए? 2 हो गए। डायगोनल्स में दो हो गए। कौन कौन हो गए? AC एंड BD बोलो, ठीक है। डायगोनल्स क्या हो जाएंगे? AC एंड BD कहो। तो पहले लिखेंगे हम डायगोनल्स हमारा 2 होंगे। तो लिखोगे कि द लाइन सेगमेंट्स क्या हो जाएंगे? एक AC हो जाएंगे, तो AC लिख दो, एंड
ये क्या हो जाएंगे, BD हो जाएंगे, सॉरी BD हो जाएंगे, आर कॉल्ड क्या चीज, डायगोनल साइड ऑफ, शॉर्ट में लिखोगे क्वाड ऐसे करके, ठीक है, ABCD इस सब में भी लिख देना, क्वाड करके जो है ना, ऑफ वर्टिस ऑफ क्वाड कर देना, ठीक है, ABCD इसमें भी लिख देना, कॉल्ड है ऑफ क्वाड ABCD, ठीक है। ये नहीं लिखोगे, वर्ड नहीं लिखोगे तो ऐसे कर देना, सॉरी इस तरह से कर देना, ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब देखो एडजेसेंट साइड क्या है, एडजेसेंट साइड है कि दो साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, शॉर्ट लिखा हुआ है, ठीक है, हैविंग ए कॉमन एंड पॉइंट, कॉमन एंड पॉइंट जो कॉमन हो, दोनों में हो, कॉमन मीन्स क्या, उभयनिष्ठ जो दोनों में हो, आर कॉल्ड कंजुगेटिव और एडजेसेंट, इसको क्या कहते हैं, एडजेसेंट भी बोलते हैं और कंजुगेटिव भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, सो देखो लिखेंगे हम, यहां से स्टार्ट करते हैं, ऐसे लिखो, पेयर्स बनाना है इसको, कॉमन क्या, ए बी हो गया और बी सी, ठीक है, एक ये हो गया एडजेसेंट। अच्छा अब आ जाइए, फिर इसको ले लीजिए, BC ये BC ले लिया हमने, अब DC ले लेंगे, ठीक है, सेकंड एडजेसेंट हो गया। अच्छा अब आइए कि हम DC लिया और DC ये वाली लाइन लिए और अब ये लेंगे DA, तो क्या ले लेंगे हम, DA ले लेंगे, ये थर्ड एडजेसेंट हो गया। अच्छी बात है, अब हम क्या करेंगे, DA एंड AB ले लेंगे, ठीक है, तो ये हो गया हमारे फोर्थ एडजेसेंट हो गए, ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। हमारे पास जगह कम होने की वजह से इसे लिखवा रहे हैं 1 by 1, ठीक है, इसको नोट कीजिए आप। अब देखो अपोजिट साइड्स क्या है, अब अपोजिट साइड्स के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अपोजिट साइड क्या है, तो अपोजिट साइड है कि टू साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग नो कॉमन, इसमें कॉमन एंड पॉइंट नहीं होंगे। एडजेसेंट में मेरा क्या था, कॉमन एंड पॉइंट था, और इसमें नो कॉमन एंड पॉइंट होंगे, आर कॉल्ड अपोजिट साइड्स, ठीक है, आर कॉल्ड अपोजिट साइड्स। तो इसमें हो जाएंगे हमारे कि अपोजिट AB, और क्या हो जाएगा इसका अपोजिट उल्टा रेसिप्रोकल, क्या हो जाएगा CD लिखिए, एक हो गए। अच्छा अब लिखिए आप AD लिखिए, और क्या लिखिएगा, BC लिखेंगे, क्या लिखेंगे, BC, तो लिखोगे कि टू पेयर्स, टू कितना पेयर बने, 2 पेयर बने, 2 पेयर्स आर द opposite sides of quadrilateral, ठीक है, इसको भी नोट डाउन कीजिए।
conjugative. What is conjugative angles? The two angles of a quadrilaterals having a common arm, bhuja sides are called the conjugative angles. तो कंजुगेटिव एंगल्स में हमारा कौन कौन होंगे सो देख लीजिए। इसका कंजुगेटिव कौन होगा, ये होगा। और बी का कंजुगेटिव क्या होगा, सी होगा। सी का कंजुगेटिव क्या होगा, डी होगा। डी का कंजुगेटिव होगा क्या, ए होगा। ये कॉमन रहता है। तो इसको लिखेंगे हम लोग कैसे, ऐसे लिखो, एंगल ए से शुरू करते हैं, ए एंगल बी, फर्स्ट पेयर हो गया। अच्छा, अब हम ले लेते हैं बी का एंगल बी और एंगल सी, इस सेकेंड कंजुगेटिव हो गया। अच्छा, अब हम ले लेते हैं सी और डी को, एंगल सी एंगल डी, ये थर्ड कंजुगेटिव हो गया। और अब ले लेते हैं हम लोग डी, एंड कर दीजिए यहाँ, एंड एंगल डी और एंगल ए है। यानी कि 4 पेयर्स, कितने पेयर्स हो गए, ये हमारे 4 पेयर्स हो गए, 4 पेयर्स, 4 पेयर्स कंजुगेटिव एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स। नोट डाउन कीजिए। अब हमें है अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल्स क्या हो जाएंगे, अपोजिट मैंने जस्ट उसका विपरीत। जैसे कि एक अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, एक अपोजिट हो जाएगा सी, और बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसी चीज को लिख देना है। दो एंगल्स हैं ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स हैविंग नो कॉमन आर्म, इसमें जो है आर्म्स कॉमन नहीं रहेंगे, ठीक है। नो कॉमन आर्म्स माने साइड कॉमन नहीं रहेंगे, आर कॉल्ड द अपोजिट्स एंगल्स। अब इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ये लिख देंगे। अब ए से शुरू करते हैं, एंगल ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, ए का सी हो जाएगा, ए का सी हो जाएगा, ई वाला हो जाएगा ए का। अच्छा, फर्स्ट पेयर हो गया। अच्छा, अब देखिए कि एंगल बी का अपोजिट क्या होगा, सर डी होगा। तो इसको लिख दीजिए, एंगल बी एंगल डी, ठीक है। और 2 pairs opposite angles of a quad A B C D। ये छूट भी गया होगा तो लिख देना, क्वाड के बगल में A B C D, ठीक है। 4 भुजा रहता है। क्वाड का मतलब 4, बस इतना ध्यान में रखिएगा। क्वाड का मतलब 4, नोट डाउन कीजिए। तो ये जो है इसके बारे में हो गया, विशेषण था इसके बारे में, क्या इसकी विशेषता था, क्या क्या चीज इसमें क्वाड्रिलेटरल में पाया जाता है, वो सारी चीज हमने आपको इंफॉर्मेशन दे दी है। बेसिक चीज था। थोड़ा सा पार्ट और है कि क्वाड्रिलेटरल था, पैरेललोग्राम में कौन कौन आते हैं, कौन कौन से फिगर हैं, वो हम बताएंगे, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, नेक्स्ट पॉइंट है कि टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, कितने टाइप है इनके, मुख्यतः 6 है, ठीक है। इसमें हमको पढ़ना है 6 में कौन कौन है। फर्स्ट में आपका ये ले लो, हो गया, 1 मिनट जस्ट।
ए बी सी। ले लो और ले लो ग्राम हो गए। ठीक है, ये फर्स्ट में हो गए। सेकेंड में आपको आता है रेक्टेंगल। ठीक है, सेकेंड। थर्ड में आप पाएंगे स्क्वायर। ठीक है, थर्ड में आने जाएंगे, ये सेकेंड हो गए, छोटा लिख देते हैं। फोर्थ में आ जाएंगे आपके ट्रेपेजियम। क्या आ जाएंगे? ट्रेपेजियम आ जाएंगे। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया। ठीक है, ऐसे दिस ऐसे ले लो और थोड़ा सा ऐसे ले लो झुका दो। ए बी सी एंड डी, ट्रेपे जी। ये हो गया आपके फोर्थ में। फिफ्थ में आ जाएंगे आपका रोम्बस। क्या आ जाएंगे? रोम्बस आ जाएंगे। नहीं, ये गलत लिखा गया, सॉरी। रोम्बस, रोम्बस होंगे। ठीक है, और आपका ई ट्रेपेजियम होगा। ए बी सी डी, ट्रेपेजियम। साफ से मैं लिख देता हूँ, स्पेलिंग में ये हो गया है ट्रेपेजियम। जेड होता है ट्रेपेजियम। ठीक है, ये हो गया फिफ्थ। क्या हो गया? फिफ्थ हो गया। सिक्स में आपका काइट आ जाएंगे। एक काइट, ए बी सी डी। इस 16 का रूप है, प्रकार है, टाइप्स है क्वाड्रिलेटरल का। ठीक है, अब इसका हम डिफिनीशन आपको लिखा देते हैं। ठीक है, ऐसे तो आप लोग जानते ही होंगे, क्या कि नीचे का है 6 में भी पढ़े होंगे, 7 में भी पढ़े होंगे, 5 में भी पढ़े होंगे, हर क्लास में ही थोड़ा बहुत पढ़े होंगे हर चीज को। ठीक है, मोटा मोटी की अपोजिट साइड जो है ये पैरेलल होंगे। ठीक है, और इसमें क्या है, सब इस क्या होगा 90 डिग्री होंगे। क्या होंगे? 90 डिग्री होंगे, 90 डिग्री होंगे, ऑल 90 डिग्री। इसमें क्या होंगे? इक्वल होंगे। फोर साइड क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल्स में आपको लिखा देते हैं बारी बारी से। ठीक है, थोड़ा सा धैर्य रखें, पेशेंस रखें।
ये डिफिनीशन रहा, फिगर हमने दिखा दिया है आपको कैसे क्या होता है। फर्स्ट में पैरेललोग्राम, सेकंड में रेक्टेंगल, थर्ड में स्क्वायर, 3 और बच गए हैं। ठीक है कि क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड, इसका जो अपोजिट साइड होंगे क्या होंगे, पैरेलल होंगे। यानी हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, समानांतर। क्या बोलेंगे, समानांतर। हिंदी वाली भी ही समझ जाएंगे, समानांतर। जिसका दो रेखा कहीं नहीं मिले, यहाँ से खींचती चले जाओ, यहाँ इसी तक टेढ़ी बेढ़ी हो गई, टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। इक्वल डिस्टेंस में रहता है। पैरेलल का क्या डिफिनेशन है, इक्वल डिस्टेंस। क्या, इक्वल डिस्टेंस कहीं नहीं मिलेगा, इसका जितना डिस्टेंस होगा इक्वल होगा हर जगह, एवरीवेयर। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। रेक्टेंगल में है पैरेललोग्राम ईच ऑफ हुज, माने प्रत्येक हुज एंगल इज 90 डिग्री। इसका प्रत्येक एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होनी चाहिए, तब हम रेक्टेंगल इसको कहेंगे। नोट में है एट रीजन एट, शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे। ठीक है, पैरेललोग्राम का ऐसे लिखेंगे आप, 2 लाइन दे देना है और जीएम लिख देना है पैरेललोग्राम का। स्क्वायर में है रेक्टेंगल हैविंग ऑल साइड इक्वल, इनका ऑल साइड इक्वल रहेंगे, सभी चारों भुजाएं स्क्वायर के। फिगर हम ड्रॉ करके दिखा दिए। ठीक है, स्क्रीन से हट जाते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए और आगे देखते हैं पॉइंट को। तो जो रिमेन आपका बचा हुआ था, रिमेन्स डिफिनीशन वो ये है। फोर्थ में रोम्बस, एच जो है आपका साइलेंट है, साइलेंट प्रोनाउंसिएशन से रोम्बस। और पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स इक्वल होना चाहिए, इज कॉल्ड द रोम्बस। ठीक है, ट्रेपेजियम में क्या है कि इन हिज 2 अपोजिट साइड्स आर द पैरेलल, 2 साइड जो है आपको समानांतर होना चाहिए। एंड 2 साइड्स आर नॉन पैरेलल, 2 साइड का अपोजिट जो होंगे, 2 साइड जो होंगे अपोजिट साइड आर पैरेलल, 2 समानांतर होना चाहिए और 2 समानांतर नहीं होना चाहिए, उसी को नॉन पैरेलल कहते हैं। ठीक है, इज कॉल्ड द ट्रेपेजियम। इसमें भी 2 पार्ट है, ए और बी। इसमें भी कहीं कहीं ये कोई याद आएगा कि इफ द 2 नॉन पैरेलल साइड, जो नॉन पैरेलल साइड्स होंगे वो ट्रेपेजियम आर इक्वल रहेंगे, तो देन तब क्या होगा, इट इज कॉल्ड द आइसोसेल्स ट्रेपेजियम। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट चीज, छोटी छोटी बातें, बेसिक चीजें हैं। ठीक है, समझिए कि एक तरह से आपका रिवीजन 9th क्लास वाले आपका समझिए कि 6 से लेकर अभी तक रिवीजन हो रहा है, इसीलिए हमने इसको लिख दिया है, बता दिया है। ये बेसिक चीज है, इसको ध्यान में रखें, ताकि आपका चैप्टर एक्सरसाइज जो है सोल्व करने में काफी हेल्पफुल रहेगा। बी में है कि द लाइन सेगमेंट, क्या है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइन करने का, द मिड पॉइंट, जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करेगा ऑफ नॉन पैरेलल, जो समानांतर नहीं होगा साइड्स, उस ट्रेपेजियम को इज कॉल्ड द मीडियन कहेंगे। क्या कहेंगे, मीडियन कहेंगे। मीडियन का भी डिफिनीशन आप दे दीजिएगा। अब काइट के बारे में है, थोड़ा काइट के भी जान लीजिए। या क्वाड्रिलेटरल्स इन विच 2 पेयर्स होंगे एडजेसेंट साइड्स और इक्वल होना चाहिए, तब इक्वल होगा तब हम क्या जानेंगे, नॉन एज द काइट। तब समझेंगे हम कि क्या है, एक काइट है, ये पतंग है ये। ठीक है, और स्क्रीन से हट जा रहा हूँ, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले ले। आई होप कि क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये बेसिक सारे चीज थे, इसमें कुछ और है थ्योरम वगैरह। ठीक है, थ्योरम 1 कुछ एक्सरसाइज करा देंगे, 2-4 एग्जाम्पल करवा देंगे नेक्स्ट पार्ट में। ये फर्स्ट पार्ट में है, नेक्स्ट पार्ट करके बनाएंगे क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी। ठीक है, छोटा छोटा करके हम ये करेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू।